हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मनभावन संगीत और ज्ञान गंगा में। इसकी ज्ञान गंगा सेक्शन में हम चर्चा कर रहे थे। पिछले 10-11 वीडियो में बना चुका हूं, जिसमें कि हमने चर्चा की थी कर्म के सिद्धांत के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, कर्म गति टारे ना ही टरे, ये आपको अक्सर करके बचपन में या कहीं ना कहीं आपको ये सेंटेंस अवश्य सुना होगा कि कर्म गति टारे ना ही टरे, यानी कर्म गति के ऊपर किसी का वश नहीं है। कर्म गति टारे ना ही टरे, चाहे लाख करो चतुराई। ये इसका तो हम फ्रेंड्स इसी सिद्धांत के का हम एक वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे थे, जिसके पीछे मैंने 10-11 वीडियो में बना चुका हूँ, शायद आपने देखी भी हैं। तो इसका मैं अभी, चूंकि इस सीरीज का ये आखिरी वीडियो है, तो इसका मैं थोड़ा सा समरी इसमें थोड़ा दे दूं, ताकि जो लोग पीछे की वीडियो नहीं देख सकें तो हो सकता है उनको थोड़ा बहुत आइडिया इस समरी से लगेगा, और लास्ट में जो इस वीडियो हमारा लास्ट रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको अगर इस सिद्धांत को समझना है तो आपको मेरी सारी वीडियो इस सीरीज की देखनी होगी, जिससे कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी, और इसमें एक क्लियर आपके मन में एक चित्र अवश्य बन जाएगा कि किस तरह से कर्म ही हमारे सुख और दुख हर चीज के लिए वे जिम्मेदार हैं, किस तरह से और किस समय पर, कितने समय पर वो सारी चीजें की घटनाएं घटती हैं जो हमारे कर्मों के द्वारा हमारे लिए निर्धारित होती हैं। तो फ्रेंड, इसमें सबसे पहले हमने विचार किया था संतुष्ट आत्मा है, असंतुष्ट आत्मा है। संतुष्ट आत्मा है वो जो जिंदगी संतुष्ट की जिंदगी काटती हैं और वो स्वर्ग में जाती हैं। असंतुष्ट आत्मा है जो कि बुरे कर्म करती हैं और असंतोष की जिंदगी गुजारती हैं। इसमें हमने मानसिक संरचना के ऊपर भी हमने विचार किया था, जिसमें कि बहुत सारी हमारी साइंस ने इस मनुष्य की मानसिक संरचना के ऊपर चर्चा करके, उसमें बहुत सारी रिसर्च करके उसमें ये पाया गया कि मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर एक ग्रे मैटर होता है। उस ग्रे मैटर के हर एक पार्टिकल के ऊपर, एक पार्टिकल के ऊपर असंख्य अनगिनत संख्याएं में रेखाएं अंकित रहती हैं, और वो सूक्ष्म रेखाएं हैं। एक तरीके से वो एक ग्रामोफोन की रेखाओं की तरह हैं, जो कि जिन पर सुई का आघात होने पर वो गाना बजने लगता है। उसी तरह से वो ग्रे मैटर के ऊपर जो रेखाएं हैं, वे वही रेखाएं हैं जो हमारी कर्म की रेखाएं हैं, और जब परिस्थिति का आघात लगता है तो वो सारे चित्र हमारे सामने प्रदर्शित होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक उसके ऊपर मनुष्य के भाग्य की रेखा, कर्म की रेखाओं पर हमने चर्चा की थी। दूसरा, हमने एक चित्रगुप्त और यमलोक, ये हम सुनते हुए आए होंगे। अब चित्रगुप्त तो वो देवता हैं जो कि मनुष्य के सारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन वो संभव इसलिए नहीं लगता क्योंकि 84 लाख योनियां हैं मनुष्य की, और एक योनि में न जाने कितने मनुष्य, और एक मनुष्य एक दिन में, एक घंटे में न जाने कितने कर्म करता है। तो इन सब का ब्यौरा रखना संभव नहीं लगता। लेकिन हाँ, एक चीज लगती है कि हर मनुष्य के लिए अपना एक अलग चित्रगुप्त है। ये सम्मत लगता है, क्योंकि हर एक मनुष्य की अंतरात्मा जो है उसके कर्म को जरूर उन परमाणुओं पर अंकित करती है, उन रेखाओं को उनके उस पर अंकित करती है, जिसमें हम इसको कह सकते हैं कि हर एक मनुष्य का अपना एक अलग चित्रगुप्त है, और उनका सारा हिसाब किताब कर्मों का एक मनुष्य का अलग रखा जा सकता है, और वो एक दैव रूप में ही, चित्रगुप्त के रूप में हम उसको, चूंकि आत्मा सर्वव्यापी एक ही रूप है, तो इसलिए वो एक चित्रगुप्त है, लेकिन हर मनुष्य के लिए अपना एक अलग है। दूसरा, मन, दो तरह के मन, अंतर्मन, बाहरी मन। अब अंतर्मन एक तरीके से निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह काम करता है। बाहरी मन वो अपने निर्णयों को, अपनी सोच को बदलता रहता है, लेकिन अंतर्मन एक निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह, एक भोले भाले बच्चे की तरह, वे आपके सारे कर्मों का अध्ययन करता रहता है, और उसी के अनुसार वो उनको रेखाओं के रूप में अंकित करने के लिए प्रस्तुत करता है। जिस तरह से बाहरी व्यवस्था में आदमी को दंड की व्यवस्था के लिए 2 विभाग हैं, एक न्यायालय और एक पुलिस विभाग, इसी तरह से मनुष्य के लिए भी, मनुष्य की अंतर चेतना में भी 2 मन है, जो अंतर्मन और बाह्य मन, वो एक तरीके से यही काम करते हैं। बाह्य मन पुलिस का काम करता है और अंतर्मन न्यायाधीश का काम करता है। और बाहरी मन में तो सजा के लिए अलग पैमाने हैं,
वहां मनुष्य, लेकिन अंतःमन की सजा का पैमाना दूसरा है। वहां पैमाना दुष्टता की पैमाना है। यानी अगर एक मनुष्य में, उदाहरण है, एक मनुष्य ने एक रोटी, भूखे मनुष्य ने रोटी चुराई और एक मनुष्य ने, अच्छे खासे पैसे वाले लोग ने शराब की बोतल चुराई, तो दोनों की सजा में अंतर है। चोरी है लेकिन सजा अलग है। तो इसलिए वहां पर सजा का पैमाना अलग है। हमने इसके ऊपर भी वीडियो में पहले बना चुके हैं। तो फ्रेंड, अब हम अगला वीडियो हमने बनाया था आकस्मिक दुख और सुख, उसके कारण, उसके 3 तरह के दुख हैं, 3 तरह के सुख हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। दैविक दुख जो आदमी की मन की विरुद्ध काम, इच्छा के बिना इच्छा के काम कर्म किए हुए दैविक दुख हैं। दैहिक दुख जो शारीरिक दुख हो गए। भौतिक दुख वे दुख हैं जो सामाजिक के द्वारा आदमी को मिलते हैं, वो भौतिक दुख कहे जाते हैं। उसके बाद में हमने कर्म के ऊपर चर्चा किया था, जिसमें कि 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म बिना मन की इच्छा के द्वारा किए हुए कर्म। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी बुरे मनुष्य की संगति में कुछ दिन के लिए आ जाएं, तो उसके जो कर्म हैं उनका कुछ न कुछ तो छाप उसके संस्कारों का हमारे ऊपर पड़ेगा। तो इस तरह के कर्म संचित कर्म होते हैं। और वे संचित कर्म इस तरह के आपकी मन के एक अंतरात्मा के एक कोने में बैठ जाते हैं। लेकिन वे अगर विपरीत परिस्थिति वाले अच्छे कर्मों की संगति पाकर वे नष्ट भी हो जाते हैं। अगर वहीं कोई दूसरे अच्छे मनुष्य की संगति में आप आए, तो जो पुराने कर्म थे, जो संचित कर्म थे, बुरे कर्म, वे उनके द्वारा कर्म के अनुसार वो नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म स्वेच्छा तीव्र भाववश किए हुए कर्म हैं, जिसमें कि मन योग पूरा तीव्र भाव से सोच के काम करता है, जैसे हत्या, डकैती। उसी हिसाब से अब हम लास्ट जो कर्म हमारा जो का प्रकार था वो रह गया था, वो था क्रियमाण कर्म। तो फ्रेंड्स, क्रियमाण कर्म हैं वे शारीरिक कर्म जिनका तुरंत आपको फल मिलता है, या वे शारीरिक कर्म जो शरीर के लिए किए गए, या जिन कर्मों के पीछे मानसिक कोई गुत्थी नहीं होती या ग्रंथि कोई काम नहीं करती, जिनका तुरंत फल आदमी को मिलता है। इसलिए उन कर्मों का आत्मा के ऊपर बोझ नहीं होता। उदाहरण के तौर पर मजदूर अगर कोई परिश्रम करता है तो उसके पैसे उसको तुरंत मिल जाते हैं। चूंकि पैसे उसको मिल जाते हैं तो इसलिए आत्मा के ऊपर भी कोई बोझ नहीं होता। तो ये हमारे क्रियमाण कर्म की श्रेणी में आता है। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट अगर हम कहें, संचित कर्म का फल संदिग्ध होता है, तुरंत नहीं मिलेगा। वो जब मिलेगा जब अवसर आने पर, जब उसके प्रतिकूल परिस्थिति बनेगी, तब वो कर्म जो है संचित कर्म फलित होगा, फलवान होते हैं। नहीं तो विरोधी परिस्थितियों में से टकराकर या विरोधी परिस्थितियों के संस्कारों से टकराकर वे नष्ट भी हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म का फल मिलना निश्चित है, परंतु अनुकूल परिस्थिति में होगा, समय पर होगा लगता है, और उसमें समय लगता है। समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हो सकता है वो तुरंत मिल जाए, या हो सकता है उसमें अगले जन्म में जाकर के मिले, क्योंकि परिस्थिति जब उसके अनुसार परिस्थिति मैच करेगी तभी होगा। उसका उदाहरण मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ था। एक वेंचिस पेड़ का जो रेशे होते हैं वो रेशा बना के बढ़ते रहते हैं, और जब वो दोनों रेशे या तो उसी पेड़ के या दूसरे पेड़ के रेशे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो रस्सी की तरह गूंथ के आगे बढ़ने लगते हैं। इसी तरह से प्रारब्ध कर्म का फल भी तभी फलित होता है जब वह परिस्थिति बस दूसरी परिस्थिति में जाकर करके वो मैच करता है। लेकिन ये सारे अचानक घटित होते हैं जिस पर आदमी का कोई वश नहीं होता। तो फ्रेंड, और क्रियमाण कर्म निश्चित फल वाले शारीरिक कर्म, यानी शरीर के द्वारा शरीर के लिए किया हुआ कर्म, वो होते हैं क्रियमाण कर्म, जिनका कि तुरंत फल मिलता है। जैसे आप नशा पी लीजिए तो नशा हो जाएगा, विष पिए तो मृत्यु हो जाएगी। अभी कोई बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चला के जाइए तो हड्डी टूट जाएगी। तो ये क्रियमाण कर्म की श्रेणी में आते हैं। और ये सब वास्तव में देखी जाए तो जितने दुख हैं, अगर आप ये समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि दुख तो कोई ऐसा है ही नहीं जो ईश्वर ने बनाया है। हाँ, और ये सब मनुष्य के कल्याण के लिए होता है।
क्योंकि प्रकृति में बाधा ना आए। अगर मनुष्य को दुख ना आए तो उसको समझ में कैसे आएगा कि उसने काम अच्छा किया है, बुरा किया है। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर को जिम्मेदार न ठहराए अपने दुख के लिए, न समाज को, न आत्मा को। वह केवल उसके द्वारा ही पैदा किए हुए होते हैं। इसलिए हर मनुष्य को एक निडर होकर के दुख का सामना करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि आइए हे पुत्रों, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, और उसको फल को भुगतने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे तीनों तरह के कर्म के सिद्धांत के ऊपर हमारी ये वीडियो यहाँ पूरी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सारे वीडियो को जब आप देखेंगे, लेकिन आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको एक तरह से आपके मन में एक निश्चित क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि किस तरह से हमारे कर्म ही हमारे फल के लिए जिम्मेदार हैं, हमारे दुख के लिए जिम्मेदार हैं, हमारे सुख के लिए जिम्मेदार हैं। और उसी हिसाब से आदमी अपने इच्छित कर्म करने से इच्छित फल को पा सकता है। इसीलिए उस कर्म के जो वो कर्म करता है उसके अनुसार जो उसको दुख मिला है, तो उससे दुख का परिमाण कम हो सकता है, आपको मानसिक शांति अवश्य हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं आज इस सीरीज़ को ख़त्म करता हूं, और इस वीडियो को आप लोग खुद देखें और लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस सीरीज़ के इससे अगली सीरीज जो होगी वो मैं आपको लेकर के आऊँगा, तो मैं आपके सामने दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस सीरीज़ में वीडियो में इतना ही, तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।